नमस्कार। डिवाइन तत्व 108 में आपका हार्दिक स्वागत है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जैसे ही आप नाम जप करना शुरू करते हैं, आपका मन अचानक इधर-उधर भटकने लगता है? कभी पुराने विचार आने लगते हैं, कभी भविष्य की चिंता और कभी ऐसी बातें जो उस समय बिल्कुल ज़रूरी भी नहीं होती। आप कोशिश करते हैं कि ध्यान नाम पर टिके, लेकिन कुछ ही क्षणों में मन फिर से भाग जाता है और धीरे-धीरे आपको लगता है कि शायद आप जप सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि यह समस्या सिर्फ आपकी नहीं है, बल्कि हर उस व्यक्ति की है जो भक्ति के मार्ग पर पहला कदम रखता है। अब प्रश्न यह है कि आखिर ऐसा क्यों होता है? इसका पहला और सबसे बड़ा कारण है हमारे मन की पुरानी आदत। हमारा मन वर्षों से नहीं, कई जन्मों से बाहर की दुनिया में भटकने का आदी हो चुका है। हर समय कुछ नया देखने, कुछ नया सोचने और लगातार बदलते विचारों में उलझे रहने की इसकी आदत बन चुकी है। जब आप नाम जप करते हैं, तो आप पहली बार अपने मन को एक ही बिंदु पर टिकाने की कोशिश करते हैं और यही चीज़ है जो मन को पसंद नहीं आती। मन तुरंत विरोध करता है और वह विरोध विचारों के रूप में सामने आता है। कभी आपको अचानक कोई पुरानी घटना याद आ जाती है, कभी कोई अधूरा काम याद आने लगता है और कभी-कभी तो ऐसे विचार आते हैं जिनका आपके वर्तमान से कोई संबंध भी नहीं होता। यह सब इसलिए होता है क्योंकि मन अपनी पुरानी स्वतंत्रता को खोना नहीं चाहता। अब दूसरा कारण, जब आप जप करते हैं तो धीरे-धीरे आपके भीतर दबे हुए विचार और भावनाएं ऊपर आने लगती है, जिन्हें आपने लंबे समय से अनदेखा किया था। दिन भर की व्यस्तता में आप उन्हें महसूस नहीं करते, लेकिन जैसे ही आप शांत बैठते हैं, वे सभी बातें एक-एक करके सामने आने लगती है। यह एक प्रकार की सफाई प्रक्रिया होती है। जैसे किसी कमरे की सफाई करते समय पहले धूल उड़ती है, वैसे ही जब आप अपने मन को साफ करने की कोशिश करते हैं, तो पहले विचारों की हलचल बढ़ जाती है। अब तीसरा कारण, यदि जब केवल एक आदत बन जाए और उसमें भाव या जुड़ाव ना हो, तो मन उसमें टिकता नहीं है। जब हम बिना रुचि के केवल संख्या पूरी करने के लिए जप करते हैं, तो मन किसी और चीज़ की तलाश करने लगता है और फिर वह इधर-उधर भटकने लगता है। अब सवाल है, इसका समाधान क्या है? सबसे पहले यह समझ लीजिए कि मन का भटकना कोई गलत नहीं है, बल्कि यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। जब भी आपका ध्यान भटके तो खुद को दोष ना दें, बस धीरे से बिना किसी तनाव के अपने मन को वापस नाम पर ले आएं। बार बार धैर्य के साथ धीरे धीरे यही अभ्यास आपके मन को स्थिर करना शुरू करेगा। दूसरा, जप को केवल शब्दों तक सीमित ना रखें, उसमें भाव जोड़ें। जब आप नाम लें तो ऐसा महसूस करें कि आप सीधे भगवान से जुड़ रहे हैं। जैसे आप श्री राम का नाम ले रहे हैं, तो उनके स्वरूप को अपने मन में रखें, उनकी शांति, उनकी करुणा, उनकी शक्ति को अनुभव करने की कोशिश करें। जब नाम और भाव एक साथ जुड़ते हैं, तो मन अपने आप स्थिर होने लगता है। तीसरा, शुरुआत में कम समय के लिए जप करें, लेकिन पूरी जागरूकता के साथ करें। धीरे धीरे समय बढ़ाएं और सबसे महत्वपूर्ण, धैर्य रखें, क्योंकि मन को बदलना एक दिन का काम नहीं है। यह एक यात्रा है, एक ऐसी यात्रा जिसमें हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार होता है और एक दिन ऐसा आता है जब वही मन जो कभी भटकता था अब शांत और स्थिर हो जाता है, और तब जब केवल शब्द नहीं रहता, वह एक अनुभव बन जाता है। यदि आपको यह संदेश उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें ताकि वे भी इस सच्चाई को समझ सकें और ऐसे ही भक्ति से जुड़े गहरे ज्ञान के लिए हमारे चैनल डिवाइन तत्व 108 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय श्री राम।